जय हिंद दोस्तों, मैं आर एस राजावत। दोस्तों, न जाने कितने कमेंट पड़े हुए हैं हमारे वीडियोस में कि सर तैयारी कैसे करें। असली बात तो ये, हमने तो तैयारी 8-10 साल पहले की थी, लेकिन फिर भी अब मैं जो बोलने वाला हूँ, जो तैयारी करने के लिए जो मैं बताने वाला हूँ आपको गुरु मंत्र, अगर आपने वो मान लिए, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप पक्का सफलता जो है प्राप्त करेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से। स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जो लाइनें हैं कि अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बहुत ताकत है इन लाइनों में, इसका अर्थ सब समझते ही हैं। सबसे पहली चीज, गोल सेट। कोई अपना गोल सेट नहीं करता। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी ने बोल दिया कि एमपीएसआई के एसआई की करने लगे, फिर पता चला पटवारी क्या पटवारी करने लगे, या पीएससी की कर रहे हैं। तो कोई गोल सेट नहीं है। सबसे पहला काम गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद आप निरंतरता रखो। आप पढ़ाई लिखाई की, जैसे 15 दिन पढ़े, अक्सर क्या करते हैं लोग, 15 दिन पढ़े, फिर 15 दिन भूल गए, किसी काम में लग गए, कहीं बिजी हो गए, फिर वो बराबर हो गया 15 दिन का पढ़ा हुआ। नहीं, पढ़ाई करना है लगातार, पर डे 2 से 3 घंटे, मानो कम से कम इतना तो निकाल ही सकते हो। पढ़ना है तो पढ़ना है, कैसे भी करके पढ़ना है। वो गोल सेट हो गया। मैं कुछ पॉइंट बनाया हूँ, मैं बताता रहता हूँ। उसके बाद है किताबें, सीमित किताबें। बहुत ज्यादा बुक्स मत रखो, किताबें सीमित होनी चाहिए। ज्यादा बुक्स हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता अपना, कभी वो पढ़ ली, सब गड़बड़ हो जाती है। जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, कोई मैथ की अच्छी बुक ले लो, रीजनिंग की ले लो, सेट लगाते रहो आप पिक्चर। सीमित किताबें होनी चाहिए आपके पास, ज्यादा फालतू की बुक्स जो है नहीं भरना। और किताबों को भी क्या करना है कि जैसे आपने जो यूनिट आज लगाई है, उसको 10 दिन में 15 दिन में उसको रिवाइज जरूर करना है। आज हमने लगा ली, हमें रहता है मन में कि चलो ठीक है तो हो गया काम, लेकिन वो पता चलता है कि 1 महीने बाद भूल गए, सब बराबर नील बेटा सन्नाटा हो जाता है। इसलिए उसको रिवाइज जरूर करते रहो। दूसरी बार रिवाइज, फिर 20 दिन के बाद तीसरी बार रिवाइज, चौथी बार रिवाइज, रिवीजन चलते रहनी चाहिए। उसके बाद करंट नॉलेज। लोग अक्सर जब तैयारी करते हैं करंट नॉलेज पे ध्यान नहीं देते, सोचते हैं अभी तो 10 दिन बाद एग्जाम है, तो आएगा तो 2 महीने पहले का आएगा। ऐसा नहीं, करंट नॉलेज आपका बेसिक है, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। और अखबार जो होते हैं उनमें जो लेख आते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग लिखते हैं उसमें, तो अखबार पक्का पढ़ते रहो। करंट नॉलेज के बारे में जो है पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे देश में, कहाँ कौन कौन से बड़े मुख्य पद हैं, उन पे कौन आसीन है, क्या है, सब पता होना चाहिए अपना। करंट नॉलेज, प्रैक्टिस सेट, ये सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, सबसे महत्वपूर्ण। प्रैक्टिस सेट से अच्छा कुछ भी नहीं। आप सोचो, आपको सब आता है, लेकिन आप एग्जाम में बैठोगे, आपका दिमाग तो वो प्रेशर झेलने के लिए तैयारी नहीं है ना, प्रैक्टिस की नहीं है आपने उस चीज की। आप एग्जाम में एकदम सब अक्का बक्का भूल जाओगे। आप सब अपने दिमाग को भी प्रैक्टिस करवाना है, प्रैक्टिस सेट लगा के। प्रैक्टिस सेट लगाने का भी तरीका ये होता है कि प्रॉपर जैसे एग्जाम हॉल में आप एग्जाम देते हैं वैसे तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाना है। ये बहुत बड़ा मंत्र है। प्रैक्टिस सेट से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आप गलतियां कम करेंगे आप, और आपका दिमाग जो प्रेशर झेलने के लिए जो है रोज जब वो प्रैक्टिस करेगा तो एग्जाम हॉल में आपको लगेगा नहीं आप एग्जाम दे रहे हो। दूसरा एक और बात बता दूं कि आपका जैसे सपोज एसएससी का एग्जाम है, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। आप प्रयास करो 200 क्वेश्चन नहीं, 220 क्वेश्चन करो, मतलब जो आपका एक्चुअली आना है। जैसे आपको 2 किलोमीटर की दौड़ पास करनी है, तो आप 2 किलोमीटर की जगह 2.5 किलोमीटर लगाओ, तो आपको 2 किलोमीटर बड़ा आसान लगेगी आपको दौड़। तो इस तरीके से आपको जो है वो करना है। नक्शा पढ़ने लिखने वाले लड़कों के लिए बहुत जरूरी है। नक्शा होना चाहिए, विश्व का है, एटलस जो बुक आती है, अपने दिमाग में नक्शा सेट होना चाहिए। कहाँ भारत है, भारत में कौन सी नदियां हैं, कौन सा देश कहाँ है, नदियां कहाँ है, बांध कहाँ बने हुए हैं, आंख बंद करते ही पता चल जाना चाहिए क्या है। नक्शा, उससे पढ़ने का अलग ही आनंद है। नक्शा से पढ़ने का एक आनंद ही अलग है। उसका मनन करना, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप मन में अकेले बैठे बड़बड़ाते रहो। हाँ ठीक है, इस सदी से ये हुआ, ये युद्ध में ऐसा हुआ, ये बांध यहाँ बना हुआ है, मतलब अकेले बैठे क्या मनन करना। जो पढ़ रहे हो आप उसको रिवाइज करते रहो। लोग बोलेंगे पागल है ये, क्या बड़बड़ा रहा है अपने मन में। जिस दिन कुछ बन जाओगे उस दिन जो है सबके मुंह बंद हो जाएंगे।
समय की बर्बादी, लोग आजकल समय की बहुत बर्बादी कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। चलो 2 मिनट के लिए चला लेते हैं मोबाइल, लेकिन 2 मिनट नहीं, वो 1 घंटा हो जाता है। रील्स देख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्यों भाई? समय की बर्बादी क्यों कर रहे हो आप ये समझ लो कि इस दुनिया से गायब हो जाओ आप इस दुनिया से गायब हो जाओ। कोई कहेगा आपको चलो शादी में चलते हैं, कोई कहेगा फिल्म देखने चलते हैं, कोई कहेगा चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, सब भूल जाओ आप 1 साल के लिए, सब भूल जाओ। गारंटी दे रहा हूँ 1 साल में पार हो जाएगा। सबसे बड़ी यही तो दिक्कत है, ऊर्जा जो दी है वो ऊर्जा भगवान ने जो दी है उसका हम एक जगह जब इस्तेमाल कर लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ सफलता मिलनी है। लेकिन ऊर्जा अपनी विभक्त हो जाती है। मोबाइल में देख रहे हैं, वहां ऊर्जा लग गई, फिर फिल्म देखने चले गए, वहां ऊर्जा लग गई, इधर उधर की बातें सुनने लगे, गायब हो जाओ आप दुनिया से। बंद कर लो कमरा, पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो। आप देखो कैसे सफलता नहीं मिलेगी आपको। कुछ लोग दूसरों को देख करके नर्वस हो जाते हैं, पढ़ने दो उनको, वो अपना पढ़ रहे हैं, आप अपना पढ़ो। किसी को 2 घंटे में याद हो जाता है, किसी को आधे घंटे में होता है, किसी को 5 घंटे में होता है। याद तो होगा, ये गारंटी है। मेरे गुरुजी ने कहा था कि आपको अगर देर में याद होता है तो आप जो दूसरा पढ़ रहा है उससे 2 घंटे ज्यादा पढ़ो आप। बहुत अच्छी बात है, उससे जो है आप कवर कर लेंगे, आप याद तो होगा आपको। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बेमतलब का समय बर्बाद नहीं करना, हिल रहे हैं डुल रहे हैं इधर उधर, सब टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। मतलब शिद्दत होनी चाहिए किसी चीज की। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ये उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ, जिस तरह से प्रेमी अपनी प्रेमिका को चाहता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ बस वही, या प्रेमिका प्रेमी को या प्रेमी प्रेमिका को जो भी प्रेम करता, वो प्रेम होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। अरे भाई, जीवन में एक बार तो मेहनत करनी है आपको, नहीं करोगे तो पूरा जीवन भर मेहनत करोगे। एक बार मेहनत कर लो, 1-1.5 साल, सब भूल जाओ। उस शिद्दत से आपको पढ़ना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरी कायनात लग जाएगी आपको आपकी सफलता से मिलाने के लिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा फील किया है। सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं आपको कि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। खुद से झूठ बोल सकते हो क्या कि आप कितना पढ़े हो? आज आप ठीक है 6 घंटे पढ़े, फिर उसका आउटपुट क्या है? कितना आपको याद हुआ, कितनी यूनिट आपने निपटाई, आपने अर्जित कितना किया? ठीक है भाई, दोस्त बोला आप अरे तुम तो आज बहुत पढ़े हो, मम्मी पापा बोल रहे हैं मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, पड़ोसी बोल रहे हैं वो तो बहुत पढ़ रहा है, उससे क्या होगा? रिजल्ट मैंने रखता है। अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, अपना खुद का मूल्यांकन करो कि मैं कितना पढ़ा हूं। वो आप मूल्यांकन करते रहो, कितनी औकात है तुम्हारी, तो खुद एक अपने आप को बताते रहो। आंख बंद मत करो, आंख बंद करने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएंगी। आपको खुद ये सब चीजें करनी है। देखो भाई, मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 10-12 एग्जाम में फेल हुआ हूँ, और ये सब मैंने आपको जो ज्ञान दिया है ये मैं भी मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन जब फेल होते रहे आखिरी में क्या करता, मरता क्या ना करता। तो मैंने तो बस इतना किया था कि आंख बंद करके बस लग गया, और बहुत ही कम समय में जो है सफलता मिल गई। लेकिन पहले 8-10 बार जो फेल हुए हमने भी यही गलतियां की थी। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इस तरह से तैयारी करें, और किसी की भी तैयारी हो, ये जरूरी नहीं है एसएससी की है, किसी की है पीसीएस, किसी की तैयारी आप निरंतरता करते रहो। पक्का इन सब बातों को ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।